Assalamu alaikum everyone. This is Shahrukh Ali, your host, again with another show. आज के जो हमारे गेस्ट हैं दैट इज़ गुलाम दस्तगीर साहब। वैसे तो ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन राइट नाउ ही इज़ दुबई। अच्छा, ये जो है एक वैसे तो बैकग्राउंड इनका इंजीनियरिंग का है और एमबीए किया हुआ है इन्होंने और एमआईटी भी किया हुआ है एंड आजकल जो है वो ये दुबई में है एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। अभी जब इनकी मेरी पहले बात हुई थी तो इनके कुछ बहुत अच्छे प्लान्स थे रिगार्डिंग पाकिस्तान, स्पेशली द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो आज उन्हीं से हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको और ये भी बताता चलूँ कि गुलाम साहब की जो है एक वेबसाइट भी है, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है और पिछले 10 साल से ये लर्निंग एंड ट्रेनिंग करवा रहे हैं लोगों को दुबई के अंदर। तो ओवर टू यू गुलाम दस्तगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। कैसे हैं सर आप, खैरियत से? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत? फर्स्ट क्लास सर। सर तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो आपके लिए वो ये है कि गुलाम दस्तगीर साहब कौन है? थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कर दें, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी मेरा नाम गुलाम दस्तगीर है। मैंने अपना कैरियर जो है वो प्रैक्टिकल कैरियर 2002 में स्टार्ट किया था। तब मैंने कंप्लीट किया था बैचलर इन कंप्यूटर साइंस और मैंने फिर टीचिंग स्टार्ट की और उसके बाद साथ मैंने बिजनेस भी किया और 2008 में फिर मैं यहाँ पे आया यूएई के अंदर। यहाँ पे एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम में मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के काम कर रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है जो यहाँ के लोकल ट्रेनिंग्स के लिए होता है। तो उनको हम जो है वो जैसे स्कूल हाई स्कूल लेवल के जो ट्रेनिंग्स हैं उनको हम लेते हैं, फिर हम उनको जो है वो ट्रेन करते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग प्लस ऑन जॉब ट्रेनिंग, और उसके बाद फिर हम उनको डिप्लॉय करते हैं स्मेल्टर ऑपरेशन के डिफरेंट एरियाज के अंदर। स्मेल्टर जो है बेसिकली एल्यूमिनियम कंपनी है। सही। तो बेसिकली ये जो ट्रेनिंग होती है ये ग्रेजुएट्स के लिए होती है या स्कूल लेवल स्टूडेंट्स के लिए दी जाती है? तो डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जिसमें मैं हूँ ये हाई स्कूल जो मतलब यहाँ के नेशनल ट्रेनिंग्स आते हैं, तो वो हाई स्कूल उनकी क्वालिफिकेशन होती है और उनको फिर हम 6 मंथ का ड्यूरेशन का हमारा कोर्स होता है। तो उसमें हम उनको जो है वो जो भी रिक्वायर्ड हमारा एक सिलेबस है उसके हिसाब से हम उनको ट्रेन करते हैं क्लासरूम प्लस ऑन जॉब। तो ऑन जॉब जो है वो हम उनको टेक्निकल एजुकेशन देते हैं और क्लासरूम जो है वो बेसिक जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, तो एक पूरा प्रोग्राम है 6 मंथ का। उसके बाद जो है वो हम उनको डिप्लॉय कर देते हैं डिफरेंट ऑपरेशनल एरियाज के अंदर। फाइन। अच्छा सर, बेसिकली आप बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से, तो मैं पाकिस्तान को तरजीह देता हुआ बोलूँगा कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या बोलेंगे? ये हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा भी बेटर हो रहा है, कुछ लोग काम कर रहे हैं उसमें, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वही काफ़ी गैप है अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी स्कूल सिस्टम्स के साथ। तो अभी जो फ्यूचर आ रहा है, डोंट डोंट थिंक सो कि जो वो रट्टे वाला सिस्टम है उससे हट के जो है वो हमें प्रैक्टिकली समझाने की, सीखने की, सिखाने की ज़रूरत है। तो मेरे एक दोस्त है, वो कराची से है, तो वो भी इस पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो एक मिसाल दे रहे थे कि हमने एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है यूके की, तो उन्होंने जो है सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उन्होंने एक वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया भी है कराची के अंदर। तो उसमें डिफरेंस क्या है कि जैसे आपने मैथमेटिक्स बच्चों को पढ़ाया, तो उसको आप असेस कैसे करेंगे? असेस ऐसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल एक रूम है, उस रूम का बोलेंगे कि इसका मुरब्बा निकाल के दिखाओ। मतलब प्रैक्टिकली आप बच्चे को जो है वो एक टास्क देते हैं, एक असाइनमेंट देते हैं कि ये आप करें। तो उसमें जो है वो बच्चा टेस्ट हो जाता है, उसकी मल्टीप्लिकेशन भी टेस्ट हो जाती है, उसकी डिवीजन भी टेस्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो प्रैक्टिकली है वो एजुकेशन सिस्टम को उसकी तरफ लेके जाना चाहिए कि प्रैक्टिकली जो है वो इन्वॉल्व किया जाए और बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाए।
अच्छा सर, जी, बेसिकली पहले जो है एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में चला था कि रट्टा एजुकेशन वर्सेस प्रैक्टिकल एजुकेशन। आजकल एक जी, नया ट्रेंड चल पड़ा है, पाकिस्तान के अंदर एक नया ट्रेंड चल रहा है, दैट इज डिग्री वर्सेस स्किल। तो उस हिसाब जी, से जी। क्या कहेंगे, डिग्री जरूरी है या नहीं है? जी, डिग्री बिल्कुल ज़रूरी है। डिग्री के साथ स्किल्स का होना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्किल्स जो है उसकी आप कह सकते हैं कि एक एक्सपायरी हो सकती है, जबकि डिग्री की एक्सपायरी मेरे ख्याल से नहीं होती। जैसे कि आप देखें तो मैं क्योंकि आईटी से हूँ, तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ कि स्टार्ट के अंदर आप डॉस थी, डॉस के बाद विंडोज़ आया। अभी डॉस को कौन याद करता है? कोई भी बहुत नहीं। कम लोग जो है वो। उसके अलावा लोटस थी, फिर एक्सेल आई, अभी लोटस को कौन याद करता है? तो स्किल्स जो है वो आप आउटडेटेड हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी डिग्री है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, वो एक्सपायर नहीं होती। तो डिग्री जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह से आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं भी अप्लाई करते हैं, आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके डिफरेंट मार्क्स हैं। अगर डिग्री ज़रूरी नहीं है, तो वो चीज़ वहाँ से निकाल दें। लेकिन हर जगह पे आपको वो चीज़ नज़र आती है कि डिग्री इज़ रिक्वायर्ड। आपके पास मास्टर्स है, तो उसके ऑल पॉइंट्स हैं। आपके पास पीएचडी है, तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स। कहीं भी आप अप्लाई करते हैं, किसी भी कंट्री के लिए। तो डिग्री मैटर करती है मेरे ख़्याल से। तो स्किल्स जो है यस, उससे इनकार नहीं है। आप स्किल्स जो है वो डिग्री के साथ-साथ आप लर्न कर सकते हैं। उसमें कोई वो नहीं है, गलत बात नहीं है। अच्छा सर, इस तरह क्यों नहीं कर देते हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कि कुछ एक ऐसा इंस्टीट्यूट बने जो डिग्री भी दे और साथ साथ उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे। आपने जैसे एमबीए किया है, क्योंकि मैंने भी एमबीए किया है, तो मैं उसको आप शायद रिलेट अच्छे से कर पाएंगे। जब मैंने एमबीए किया था तो मैंने सब चीजें पढ़ ली थी उसमें, यानी अकाउंटिंग से लेकर इकोनॉमिक्स बिजनेस सब चीजें आ गई। जी, जी। लेकिन जब मैं मार्केट में गया जॉब करने, मैंने बैंक ज्वाइन किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा आपको बैंकिंग में T24 सॉफ्टवेयर आता है, वो आता है? मैंने कहा नहीं, वो तो मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया एमबीए में। उन्होंने बोला अच्छा जी, आपको एक्सेल तो आती होगी? मैं हाँ थोड़ी बहुत तो पढ़ाई है। तो उन्होंने बोला अच्छा पीएचडी तो आता होगा, क्विक बुक तो आता होगा? मैं नहीं, हुँ, ये तो पढ़ाया ही नहीं, हमें कोर्स ही नहीं था हमारा। तो बोला एमबीए हुँ। किस बात का किया फिर तुमने? तो तो ये ये गैप्स है ना चीज, जो मतलब जी, हाँ, तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कुछ ऐसा सिस्टम अगर हम बनाए कि कुछ, तो ऐसा हो सकता है पाकिस्तान में कि या ये अलग अलग डोमेन है, ये डिग्री अलग लेनी है बच्चे को और फिर चीजें अलग सीखनी है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बल्कि जो डिग्री है उसके अंदर कुछ ऐसा एटलीस्ट 6 मंथ के ही कर लें, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करें। अब यहाँ पे यूएई के अंदर काफ़ी सारे इवन स्कूल लेवल पे ऐसी असाइनमेंट्स बच्चों को दी जाती हैं कि आप अ, जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज़ अ इंटर्नी जॉइन करते हैं और आप वो करके आते हैं। तो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको ये फिर प्रॉब्लम्स नहीं आते जब आप मार्केट में जॉब के लिए जाते हैं। आपको पता होता है कि क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है या क्या जो है वो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है। तो किया जा सकता है इसमें कुछ ऐसा पार्ट डिग्री का होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ, 4 मंथ व्हाटएवर कि आप एज़ इंटर्नी जो है वो अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप एमबीए करें, तो आप किसमें कर रहे हैं? आप फाइनेंस में कर रहे हैं, आप मार्केटिंग में स्पेशलाइज़ेशन कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट में कर रहे हैं या आप जो है वो फाइनेंस के अंदर कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से जो है वो आपकी कुछ ऐसा पार्ट होना चाहिए जो लास्ट पे तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अ, 2 इयर्स या 3 इयर्स का प्रोग्राम है, तो उसके अंदर एटलीस्ट जो लास्ट के 6 मंथ है, उसमें आपको प्रैक्टिकली किसी ऑर्गनाइज़ेशन को जॉइन करवाना चाहिए। और ये इंस्टीट्यूट का काम है कि वो अपने रिसोर्सेज़ के थ्रू डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस के अंदर जो है वो अरेंजमेंट्स करें और जो है वो स्टूडेंट्स को डिप्लॉय करें कि आप जो है इनको एज़ अ इंटर्नी लें और उनका काम भी चलेगा और जो है वो स्टूडेंट्स भी लर्न करेंगे। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि, मैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कि जी। जॉब ज्यादा अच्छी है या बिजनेस ज्यादा अच्छा है? बिज़नेस ऑफ कोर्स अच्छा है। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि बिज़नेस जो है वो उसमें ज़्यादा जो है वो बरकत है। तो डिपेंड करता है हर बंदे का अपना सिनेरियो है होता है और सिचुएशन होती है। तो बट यस बिज़नेस जो है वो बेटर। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे जैसे माँ बाप हैं, और दूसरे मैं अपने रियल लाइफ में देख रहा होता हूँ लोगों को, तो वो अपने बच्चों को आजकल सिर्फ पढ़ा इसलिए रहे, उनका मकसद पीछे ये होता है कि आपको एक अच्छी जॉब लेनी है। यानी उनके माइंडसेट में वो डाली ही नहीं जा रही चीज कि तुम्हें नौकरियां देनी है।
उनका जी, माइंडसेट सिर्फ इतना रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आपको नौकरी लेनी है। और मैं सिर्फ सबसे यही सवाल पूछता हूँ कि अगर सब नौकरी लेने वाले हो जाएंगे तो देगा कौन? जी, बिल्कुल, ये एक माइंडसेट है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं कोट करूँगा, आप भी जानते होंगे कासिम अली शाह साहब को। तो उन्होंने एक बार अपना पर्सनल जो है वो शेयर किया था कि उनकी जो खाला थी या फूफो थी, तो उन्होंने जो है वो पूछा, बेटा क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ मुख्तलिफ जगह पे। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा नौकरी करो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नौकरी से अच्छा है, मैं मतलब जो है अपना काम कर रहा हूँ, मेरा अपना काम है। तो वो कहते नहीं बेटा नौकरी होनी चाहिए। तो फिर उनकी जो वाइफ थी उन्होंने कहा माँ जी इन्होंने 200 बंदे जो है वो इनके नीचे काम करते हैं, तो इनके मुलाजिम हैं। तो वो फिर भी कहती है नहीं बेटा नौकरी तो होनी चाहिए। ये एक माइंडसेट है जो चेंज करने की ज़रूरत है कि नौकरी जो है वो बस बचपन से ही जैसे भी मतलब माइंडसेट है कि नौकरी जो है वो होनी चाहिए। तो इसीलिए जो है वो पढ़ाया जा रहा है। हालाँकि पढ़ाई का कतन ये वो नहीं कंक्लूजन होना चाहिए कि हमने नौकरी करनी है। तो आप अच्छी अगर क्वालिफ़िकेशन है आपकी तो आप अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। अच्छा सर, इस माइंडसेट को चेंज करने का कोई आपके पास आइडिया या कुछ अवेयरनेस किस तरह किया जाए? कुछ क्या कहेंगे इस पे? ये अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए और अभी माशाल्लाह से इम्प्रूवमेंट आ रही है। जैसे मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, एक एनेबलर्स ग्रुप है पाकिस्तान का जो काफ़ी इसमें अच्छा काम कर रहे हैं कि मोटिवेशनल सेशन भी हैं उनके और उसके अलावा जो है वो डिफरेंट उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं, जिसमें वो इसी तरफ ही लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जो है वो अपना काम करें। तो आप सर्विसेज़ भी में भी जा सकते हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप सर्विसेज़ में चले जाएँ, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तब आप जो है वो बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू जो है वो आप इन हो सकते हैं। और वो ज़रूरी नहीं है कि बाइंग एंड सेलिंग आप लोकली ही करें, उसमें आप इंटरनेशनली भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो इसको फर्दर जो है वो उसको करना चाहिए, एनहांस करना चाहिए और काफ़ी आई थिंक कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एमओयू भी साइन किया है इनके साथ कि बच्चों को जो है जैसे आपने कहा प्रैक्टिकली हमने डिस्कस किया कि इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो ये चीज़ें और ज़्यादा मतलब होनी चाहिए। अभी स्टार्ट हुई हैं लेकिन अभी काफ़ी गैप है, उसको थोड़ा बूस्ट अप करना चाहिए। अच्छा सर, आपने मेंशन किया था कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो वो जी, जी। उससे मुराद क्या है? क्या चीज़ करना चाह रहे हैं? जी, उससे मुराद यही है कि किसी भी सिनेरियो में जो मेरा स्कोप है मैं कर सकता हूँ उस हिसाब से। इसीलिए फिर मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसके अंदर मैं डिफरेंट कंप्यूटर कोर्सेज़ को जो है वो डिज़ाइन करता हूँ, फिर उसके वीडियोज़ बनाता हूँ, उसको अपलोड करता हूँ। तो जो भी लर्न करना चाहता है वो उसको जो है वो डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर जाके उसको पूरी सीरीज़ होती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप लर्न करना चाहते हैं तो उसकी पूरी सीरीज़ है। तो नंबर ऑफ सेशंस हैं, आप स्टेप 1 से लेके आप कंप्लीटली सीख सकते हैं घर बैठे हुए। इसी तरह से डिफरेंट कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं जो आप घर बैठे हुए कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर कोई ये फ्री कंप्लीट ऑफ कॉस्ट करता है। है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर कोई कंप्लीट करता है उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट भी उसको दिया जाएगा आफ्टर असेसमेंट। तो सर्टिफिकेट कौन देता है? आप दे रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है इस चीज़ के लिए? जी नहीं, मेरा उसको चैनल के थ्रू ही जो है वो मेरा सर्टिफिकेट जो है वो मैं डिज़ाइन करवा रहा हूँ, वो दिया जाएगा। फाइन। उसमें होगा तो कि ऑनलाइन एजुकेशन। अच्छा, तो गुलाम साहब मुझे ये बताएँगे कि इसका चैनल का लिंक क्या है या चैनल का नाम क्या है, ताकि मेरी ऑडियंस अगर देखना चाहे या जाना चाहे वहाँ पर? जी, जीडी लर्निंग चैनल के नाम से अगर आप सर्च करेंगे अ, यूट्यूब के ऊपर तो आपको मिल जाएगा। गूगल पे भी करेंगे जीडी लर्निंग चैनल तो आपको लिंक मिल जाएगा। अ, जीडी जी यानी जी फॉर गुड, डी फॉर डे, जीडी, यस, जी, जीडी लर्निंग। जी, जीडी लर्निंग चैनल ये आप यूट्यूब पे या सही, उस पे गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। सही। अच्छा सर, अ, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हमारे बच्चे हैं जो कि स्किल सीखना चाहते हैं, डिग्री करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस वक़्त क्या चीज़ करें? क्योंकि अगर वो बोलते हैं कि हम इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, तो उसमें उनको हिंड्रेंस ये आ रही होती है, सब बोलते हैं बहुत सारे इंजीनियर हैं, भाई जॉब नहीं मिलेगी। वो बोलते हैं एमबीए करना चाह रहे हैं, तो बोल रहे हैं उसमें भी जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसी क्या चीज़ करें जो वर्थफुल हो उनके लिए? सबसे पहले तो उनको अपने आप को असेस करना चाहिए कि किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है।
हर बंदे को अपना पता होता है कि मेरी दिलचस्पी क्या है, मेरा इंटरेस्ट किस में है। तो जिस भी आपके जो भी आपका माइंड है, जिसकी तरफ आपका इंटरेस्ट है, तो उसी तरफ जाना चाहिए। इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग में जाएं। अगर आपका शौक जो है वो डॉक्टर बनना है और आपका पैशन है, तो आप जो है वो उसमें जाएं। तो अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, उसमें जाएं। फिर आप बंदे को खुद पता होता है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो उसी हिसाब से जो है वो पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए कि बच्चे का जिस तरफ माइंड ज़्यादा चलता हो, ज़्यादा इंटरेस्ट उसके लिए वो इंटरेस्टेड, तो उसी तरफ जो है वो बच्चे को लेके जाना चाहिए, ना कि फोर्सफुली कि नहीं तुम्हें इंजीनियर ही बनना है या डॉक्टर ही बनना है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप का पैशन इन्वॉल्व हो जाता है, तो तब आपको फिर उस वो जॉब जॉब नहीं लगती, वो आपको एक जो है वो एंटरटेनमेंट लगती है। तो आपका डेफिनेटली। इंटरेस्ट उसमें तो होता है, और तो उसी तरफ जाना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट हो। अच्छा, गुलाम दस्तगीर साहब, अगर यहाँ से कोई बच्चा या स्टूडेंट या कोई जॉब के लिए दुबई आना चाहे, तो क्या स्कोप है दुबई में? दुबई में अभी क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ी सिचुएशन टाइट है, लेकिन स्टिल हो रही है, डिपेंड ऑन एवरी पर्सन लक। तो स्टिल रिक्रूटमेंट भी चल रही है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और लोग हाई भी हो रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा टाइट सिचुएशन है, आपको ये पता है। तो होप्स हो कि वेरी सून ये वैक्सीनेशन अनाउंस होती है तो कुछ बूस्ट अप हो जाएगा काम। तो तो जस्ट कोई बेसिक चीज़ ऐसी कि जो बच्चा सीख के आना चाहे यहाँ पर, कि जिसकी वर्थ हो यहाँ पर दुबई में, या कुछ ऐसी चीज़ जिससे कुछ उसको फ़ायदा हो? ये इसमें ये है कि आप आपका क्या क्वालिफिकेशन क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है, और डेफिनेटली आपकी जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है उसी में आप जाना चाहेंगे। तो उससे रिलेटेड वहाँ पे वर्कआउट करके आए कि यहाँ पे डिफरेंट जो आप लिंक्डइन के थ्रू देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, और जो विजल है, और काफ़ी सारे जो है वो वेबसाइट्स हैं जिस पे आप जो है वहाँ पे अपना वर्कआउट करके, अपना होमवर्क करके हैं, सॉरी, कि जो है आपको क्या सिचुएशन है, कितनी जॉब अवेलेबल है मार्केट के अंदर। सही। अच्छा, जी। इसके अलावा आप जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी जुड़ने जा रहे हैं अभी बहुत जल्द, जो आपने तज़किरा किया था, तो उस जी जी हवाले से कुछ बताइए। जी जी, और रेहान भाई हैं, उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया है, तो उनके साथ ही जुड़ना चाह रहे हैं। तो समथिंग फॉर बेटर फॉर पाकिस्तान, समथिंग गुड फॉर पाकिस्तान। तो यानी आपका उसमें इंटरेस्ट क्या चीज़ है? यानी बेसिकली आप क्या एक मोटिवेशन लेके जा रहे हैं अपने साथ, एक उस रेहान अल्लाह वाला साहब के साथ जुड़ने के लिए, कि क्या एक चीज़ मिलने जा रही है, लाइफ में चेंज होने जा रही है? जिसमें अभी तो जस्ट अभी स्टार्टअप है, अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। तो उसके बाद उनका मोटिव जानेंगे, फिर पता चलेगा इन डिटेल के क्या अज़ाइम है। तो बिकॉज मैं ट्रस्ट करता हूँ उन पे, और एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और अच्छा उनका एक बैकग्राउंड है। तो जो भी मतलब पाकिस्तान के हवाले से जो बेटरमेंट की तरफ जो भी इकदाम होगा, उसके तरफ ऑफ कोर्स वो जो है वो असिस्ट करेंगे और फॉलो करेंगे। अच्छा सर, अगर कोई आपके यूट्यूब चैनल पे कोई कोर्स कर रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? उसका जी जी तरीका क्या बिल्कुल। होगा? जी जी, मेरा फेसबुक के ऊपर पेज भी है, सेम जीडी लर्निंग चैनल, और उसके नीचे जो है वो व्हाट्सएप का बटन है। तो वहाँ से आप डायरेक्टली जो मैसेज आप करेंगे वो व्हाट्सएप पे आएगा। तो आपकी हर क्यूरी जो है वो स्टूडेंट्स की उनको एंटरटेन करेगा। अच्छा, इज दिस सर्विस इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, या इसके कोई चार्जेस हैं? फ्री है, फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री है। सही जी। है। अच्छा सर, कुछ आप जैसे आपका ताल्लुक जो है अब एजुकेशन और ट्रेनिंग से है, तो कोई अगर एडवाइस देना चाहें पाकिस्तानी बच्चों को, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को? जी, एडवाइस यही है कि सीखना मत छोड़ें। कुछ लोग आपको कहेंगे कि इस पर स्किल सीख लो, इनफ है, लेकिन आप जो है वो अपनी एटलीस्ट जो बेसिक क्वालिफिकेशन है आपकी 16 ईयर एजुकेशन, वो कंप्लीट करें, और उसके बाद जो भी आपने स्किल सीखना है वो सीखें। और उसके स्किल्स सीखने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो डिग्री बिल्कुल खत्म कर दें या छोड़ दें। तो एटलीस्ट मिनिमम 16 ईयर एजुकेशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो उसमें जितनी इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हैं, फर्दर कर सकते हैं, तो जितना भी आप सीख सकते हैं उसको सीखें, लर्न करें, डोंट स्टॉप लर्निंग।
तो यही मेरा मैसेज है। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइए कि कोई ऐसा प्लान है आपके पास, क्योंकि मैं हर किसी से ये सवाल करता हूँ कि हमें पाकिस्तान की पुअर्टी गुर्बत ख़त्म करनी है, तो जी जी। ऐसा क्या कर सकते हैं? मैं हर किसी से पूछता हूँ कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो मिलेगा मुझे। तो ये सवाल मेरा एक कॉमन होता है कि पाकिस्तान की गुर्बत कैसे ख़त्म हो सकती है? हम कर्जा देने वाले बन जाएं, निस्बत लेने वाले उसे। ये उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो इंडिविजुअल के करने की हैं, काफी सारी चीजें हैं जो स्टेट के काम है। तो एक सर स्टेट जॉइंटली तो एफर्ट से ही हो सकता है। हम 70 साल से देख रहे हैं। अब जो है ना, वो आपको और हमें सोचना है कि कैसे करना है। तो अब मैं हर किसी से यही पूछ रहा हूँ कि अगर स्टेट के सारे बैठे हैं तो 70 साल और। तो अब तो ये इस है कि सबसे पहले इंडिविजुअल तो हम मिलके, क्योंकि जहां आपने इन देखा हर होगा वहां। जी जी। अपनी मदद आपके तहत काफी चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। जी जी। तो इसमें ये है कि इंडिविजुअल एफर्ट में हर बंदा जो है वो जितना पार्ट प्ले कर सकता है फॉर बेटरमेंट उसको करना चाहिए। चाहे वो किसी हवाले से हो, आप अगर किसी मोहल्ले में रह रहे हैं तो उसमें आप देखें चीजें कि कौन सी चीजें गलत हैं, उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, आप कैंपेन लॉन्च करें और उसको अपने दोस्तों को बोलें, उनको ऐड करें। तो एक ट्रेंड चलाएं और कोशिश करें कि उसको जो है वो जितना भी बेटरमेंट आप कर सकते हैं, जो भी मैक्सिमम अपना हिस्सा डालें, ये कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल। क्योंकि जैसे आपने रेहान लावाला साहब का नाम लिया कि उनका भी यही मिशन है कि हर बंदा पाकिस्तान का $500 तो कमाए मिनिमम। जी जी। एट मैक्सिमम कहीं भी जा सकता है, मिनिमम तो $500 तो कमाए, ताकि हम हम्म, उन कर्जों से तो बाहर आए जो हम पे बर्डन है। जी जी। तो उसमें ये अभी हर बंदे के पास ऑलमोस्ट स्मार्ट डिवाइस है, स्मार्टफोन है। तो इसी को अगर पॉजिटिवली यूटिलाइज किया जाए तो कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है $5। तो उसमें डिफरेंट अभी तो स्टफ अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर कि कैसे आप जो है वो पैसे कमा सकते हैं। तो आप अपने स्मार्टफोन से पैसे कमाएं, बस अच्छा आपको सर, कोई लर्न करना है बिज कि कैसे कमाना है, उसके हिसाब से आप। जी जी। सर कोई बिजनेस कम्युनिटी के लिए मैसेज देना चाहेंगे, यानी कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, दुबई आना चाहता है, तो हाउ इज इट? पाकिस्तान में रह के काम करता रहे बेहतर है, या इनिशिएटिव लेकर आए कुछ? जी, पाकिस्तान में रह के भी इंटरनेशनली काम किया जा सकता है, कोई इसमें वहीं अभी तो अ, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। तो आप पाकिस्तान में बैठे आप कहीं भी काम कर सकते हैं। अभी ई कॉमर्स का दौर है, अभी तो जब से कोरोना आया इसमें और बूस्ट आ गया। तो इसमें यही है दुबई बिजनेस कि अपॉर्चुनिटीज में कैसा है? ठीक है, लोग कर रहे हैं बिजनेस, सक्सेसफुल भी हैं। यानी तो स्कोप है, काम यानी पाकिस्तान से अगर कोई आना चाहे तो? जी जी बिल्कुल है। सही सर। सही सर, बहुत शुक्रिया आपका गुलाम दस्तगीर साहब। आपने इतना टाइम दिया हमें, अच्छी अच्छी बातें की, बताया। जी थैंक यू, अपना फ्री टाइम चैन दिया इनवाइट करने। फ्री चैनल के बारे में बताया, फ्री एजुकेशन के बारे में बताया, इनफैक्ट हमारे ऑडियंस को ये भी बताया कि अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे, चीज़ समझना चाहे, तो उसके लिए भी बहुत ईजी है। तो जी आई होप थैंक यू। फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह ताला लोग आपसे रब्ता करेंगे, चीज़ें समझेंगे, आपके यूट्यूब चैनल से सर्टिफिकेशन लेंगे। तो जी सर बहुत लेंगे। शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। ओके, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।